एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। राइट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम लगाते कहाँ पर है, किस टाइप के फंक्शन में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हमारा रैशनल फंक्शंस के अंदर लगता है। ठीक है, रैशनल फंक्शंस मींस हमारे पास एक फंक्शन है p of x डिवाइडेड बाय q of x, मतलब ये कोई एक पॉलिनोमियल है, राइट, डिवाइडेड बाय कोई एक अनदर पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई एक फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अब जो हमारे रैशनल फंक्शंस होते हैं वो भी बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर जो है आपके पास डिग्री होती है, राइट। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास एक डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 4x + 5। आई थिंक अब अभी आपको पॉलिनोमियल सिखाने की तो मुझे जरूरत नहीं है। आई होप आपको पॉलिनोमियल्स कौन से रैशनल पॉलिनोमियल कौन से अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपको क्लियर होगा। देखिए, अब इसके अंदर जो वेरिएबल है हमारे पास एक x ये वेरिएबल है और एक यहाँ पर x वेरिएबल है। ठीक है, इसकी x की जो पावर है वो 2 है, इस x की पावर 1 है, तो बड़ी कौन सी पावर है हमारे पास? 2। तो 2 क्या हो गया? इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। तो डिग्री इज व्हाट बच्चे? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, राइट। सो जिस भी फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल के जो डिग्री से अगर छोटी है तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसे? सपोज इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, x + 1 अपॉन में x² + 1, राइट। दो डिफरेंट पॉलिनोमियल है हमारे पास, दो डिफरेंट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास? 2 है, मतलब इसकी डिग्री जो है नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो इसे हम कहेंगे क्या? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सिमिलरली इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल प्रेजेंट है उसकी डिग्री या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, किससे? जो डिनोमिनेटर में है पॉलिनोमियल। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, राइट। यहाँ पर डिग्री ऊपर है 2, नीचे है आपकी डिग्री 1, तो हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो गई, तो ये इम्प्रॉपर बन गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं x² - 1 अपॉन में x² + 1 लिख देती हूँ। दो पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले की डिग्री जो है वो भी 2 है और नीचे वाले की डिग्री भी 2 है। तभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बड़ी हो या इक्वल हो, बड़ी हो या इक्वल हो छोटे डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अच्छा, हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं ऑफ अ रैशनल फंक्शन, किसी भी रैशनल फंक्शन का, वो सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ही एप्लीकेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रही हूं मैं? कि जो रैशनल पार्शियल फ्रैक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल ऑन अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप का है, px अपॉन में qx, एंड px की जो डिग्री है वो डिग्री आपकी छोटी है, किससे? डिनोमिनेटर में जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री से, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो फिर अगर वो फंक्शन इम्प्रॉपर है
तो अब हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में बच्चे हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आई थिंक सभी बच्चों को आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। आप इस मेथड का यूज करके लॉन्ग डिवीजन से क्या कर सकते हैं, इस इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप जैसे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। सभी कोई भी रैशनल फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, इम्प्रॉपर में हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। और आपको ये क्लियर हो गया, डिग्री के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब हम देखते हैं इनका एप्लीकेशन, कैसे हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर जो रैशनल फंक्शन है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। देखिए, हमारे पास रैशनल फंक्शंस की फॉर्म्स गिवन है, और उसको पार्शियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे सो दैट हम उसे इंटीग्रेट कर सके। अगर आपके पास ऊपर लीनियर है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और नीचे आपके पास क्या है, हमारे पास रिपीटेटिव लीनियर फैक्टर्स है, नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये आपके नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है, राइट, नॉन रिपीटिंग x माइनस ए और x माइनस बी। तब हम क्या यूज करेंगे, उसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन में आपका जो भी लीनियर फैक्टर है, b अपॉन में लीनियर फैक्टर, राइट। ये आपको याद होने चाहिए, जो जिस भी हम रैशनल फंक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन को हम चेक कर रहे हैं। ऑल्दो आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको ये याद लर्न हो ही जाएंगे, राइट। से ऊपर अगर आपके पास लीनियर है और नीचे आपके पास रिपीटिंग, क्या है, रिपीटिंग फैक्टर्स है, उस सिचुएशन में आपके को जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, a अपॉन में x माइनस ए, b प्लस में b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब इसका होल स्क्वायर ले रहे हैं तो एक इसका नॉन होल स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम एक कोई एक फंक्शन है, इस टाइप का कुछ हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इसका एलसीएम ले तो हम 4 लेंगे, तो बेसिकली इसका एक फैक्टर भी लिया ना, तो सिमिलरली ये इसका एक फैक्टर है, दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, बस मैं जस्ट समझाने के लिए बच्चे ऐसे यूज करके आपको दिखाया कि एलसीएम लेंगे तो हमारा ये एलसीएम होगा, व्हिच इज आल्सो 2 का होल स्क्वायर, राइट। सो हम इसको जब इलैबोरेट करके लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और नीचे लीनियर और वो भी नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स गिवन है, तो आपके क्या बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन उसका a अपॉन में लीनियर जो भी आपका फैक्टर है, b अपॉन में फैक्टर, जितने भी फैक्टर है उतने आपके abc बन जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर है, क्या है बच्चे, लीनियर फैक्टर है, तो हमेशा ऊपर आपके पास जो ABCD कोएफिशिएंट्स वैल्यूज जो होंगी वो सिर्फ ABCD में ही होंगी, सिंगल वैल्यूज होंगी। सिमिलरली अगर ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और नीचे एक रिपीटिंग है, देखिए रिपीटिंग फैक्टर है और एक नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, सिंपल रिपीटिंग में अभी हमने चेक किया कि एक उसका स्क्वायर, बिना स्क्वायर की वैल्यू, और एक स्क्वायर की वैल्यू, और एक हमारा जो भी नॉन रिपीटिंग फैक्टर है वो फैक्टर, तो ए बी सी आपके ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट है आपका, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ये बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है और एक और लीनियर है, तो मैंने अभी आपको बताया नीचे नीचे लीनियर फैक्टर है, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी सी जो भी है आप लेना चाहो वो लोगे। और नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो बच्चे हमेशा याद रखिए, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपका लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी, इसलिए हमने इसे लिखा bx प्लस सी। तो अपने माइंड में ये हमेशा याद रखिए कि अगर रैशनल फंक्शन नीचे कोई मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर उसकी लीनियर जाएगी। अगर एक कोई अगर यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होता तो सिंपल हम ax प्लस बी लिख देते हैं, bx प्लस सी कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर क्योंकि एक लीनियर फैक्टर भी था तो हमने लीनियर फैक्टर के साथ एक a वैल्यू को
लिखा है यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर, राइट। आई होप ये रैशनल फंक्शन के की जो फॉर्म है उनकी उसके अकॉर्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन जाएंगे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, राइट। अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रैशनल फॉर्म कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 में दो फैक्टर्स गिवन है। ये कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्म होगी, हमारी फॉर्म ये होगी बच्चे। क्या कहती है हमारी फॉर्म कि आपके पास लीनियर अपॉन में अगर दो नॉन रिपीटिंग फैक्टर है तो a अपॉन में लीनियर फैक्टर, b प्लस में b अपॉन में लीनियर फैक्टर। तो हम वही बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में b अपॉन में x प्लस 2, राइट। अब हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, जो न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म है उसको इस लीनियर फॉर्म को किसके इक्वल रख दो, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस x, a इंटू में x प्लस 2 प्लस में b इंटू में x प्लस 1। अब क्या करना है, अब हम इसके दो मेथड देखेंगे a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। मेथड नंबर 1 जो हमारी एनसीईआरटी में मौजूद है, क्या कि ये जो भी लीनियर है, हमने क्या किया, ये लीनियर इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है बच्चे, इसे हम लिखते हैं, यहाँ पर 1 ही थी इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा। तो ये हो जाएगा ax प्लस में 2a मल्टीप्लाई कर दो bx प्लस में b, राइट। अब क्या करिए, x x वाली टर्म्स को एक साथ किया तो ये दोनों टर्म्स एक साथ हो गई, तो यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस में 2a प्लस में b। अब यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर किया हमने बच्चे, यहां से कंपेयर करने के बाद हमारे पास x क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो हमारे पास a प्लस b कितना हो गया बच्चे, 0 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं a एंड b की वैल्यू। a को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 माइनस b प्लस में b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई बच्चे 10, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो गई 1। ये एक लॉन्ग मेथड है जो हमारी एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, मेथड नंबर 2 है जो शॉर्टकट मेथड भी हम बोल सकते हैं। सपोज आपके पास ये फंक्शन था, आपने यहां तक तो सेम करना है, 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 1। अब आप क्या करो, जो दो फैक्टर हैं उसमें से एक फैक्टर को उठाओ, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू -1 आया। अगर आप यहाँ -1 रखोगे तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू -1 प्लस 1, ये तो वैल्यू -1 करके 0 ही हो जानी है, कंप्लीट 0 हो गई, ये खत्म। यहाँ से ये आपके पास आया a इज इक्वल टू 1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरा फैक्टर उठाओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। जब हम -2 करेंगे तो यहाँ पर a -2 प्लस 2, a खत्म हो गया यहाँ से, और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -b इज इक्वल टू 1 आया, तो ये 0 हो गया। यहाँ से -b इज इक्वल टू 1 आया, तो b की वैल्यू आपके पास -1, वैल्यू सेम आएगी। a यहाँ से आपके पास 1 और b इज इक्वल टू -1, है ना इजी। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, इट्स अ वेरी इजी मेथड। आप चाहे तो प्रीवियस वन मेथड भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। अब हमारे पास a एंड b आ गए, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू में dx। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाया, a की वैल्यू आपकी आई थी 1 अपॉन में x प्लस 1, और दूसरा आपका क्या आया था, प्लस में -1 अपॉन में x प्लस 2। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी कहती है, राइट, लगाया। यहाँ से ये आपके पास हो गया 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू dx -1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू dx। सिंपल है, आप इसको t लेट कर सकते हैं, हम इसे t लेट किया, डिफरेंशिएट किया, dx इज इक्वल टू dt आ गया, ये हो गया dt अपॉन में
t। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लॉग का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c1 माइनस log ऑफ t प्लस c2। अच्छा यहाँ t ले रहे हैं तो इसे आप चाहे तो t2 या कोई और वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हो, एक जैसा ना हो इसलिए, ठीक है। इसे t2 ले लेते हैं, इसे t1 कंसीडर कर लेते हैं, राइट बच्चे। नाउ अब ये हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। log ऑफ x t क्या था आपके पास, x प्लस 1, राइट, x प्लस 1 प्लस c1 और c2 में दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, यहाँ से माइनस log ऑफ x प्लस 2, राइट, प्लस में c। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, माइनस में है तो ये डिवीजन में डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन, राइट। मोस्टली अगर नीचे लीनियर है ना, लीनियर फैक्टर है, तो आपका लॉग में ही सॉल्यूशन आएगा, आपको ये टी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और, एक इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, लीनियर है, एक रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। तो हमने उसके लिए देखा है क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, राइट। एक नॉन रिपीटिंग है, राइट, यहाँ पर सॉरी एक आपके पास क्वाड्रेटिक है फैक्टर और एक आपके पास लीनियर फैक्टर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि नीचे एक क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक हम लीनियर यूज करेंगे, राइट। तो इसका फैक्टर कैसे बन जाएगा, सिंपल, यहाँ पर एक लीनियर के साथ ऊपर ए, एक नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर जाएगा, राइट। तो बना लेते हैं इसके फैक्टर हम, ये हो जाएगा आपका कैसा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, a अपॉन में x माइनस x प्लस 2, राइट, प्लस में नेक्स्ट होगा bx प्लस c। अच्छा bx प्लस क्यों लिया नीचे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है बच्चे, ये माइंड में रखना है, कब हमें ऊपर लीनियर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, तो ऊपर लीनियर जाएगी इक्वेशन, क्लियर, ओके। सो नाउ यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू ये बन गई। अब हम लीनियर लेते हैं, अब हम इक्वेशन ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर वाला फॉर्मूला इक्वेशन को इसके इक्वलेट रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस एलसीएम लिया, बेसिकली एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 2। नाउ अब इसको एलैबोरेट कर देते हैं, खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में 2b x प्लस में cx प्लस में 2c। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू a प्लस बी, इन दोनों टर्म्स को हमने साथ लिख दिया, और एक्स एक्स वाली टर्म्स को साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2b प्लस c, और कांस्टेंट टर्म ये है, हम इस लिखते हैं 2c प्लस में a। नाउ कंपेयर कर देते हैं, ऑन कंपेयरिंग, राइट बच्चे, कंपेयर किससे किया, s वाली इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट 1 है तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन आपकी x की आगे भी 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन बनेगी 2c प्लस a इज इक्वल टू 1, राइट, तीनों के आगे 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन या लगा दीजिए, तो a की वैल्यू आपकी आएगी 3/5, b वैल्यू आएगी आपके पास 2/5 और c की वैल्यू आएगी 1/5, राइट बच्चे। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को और यूज करते हैं। यहाँ पर जब हमने इनको सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आपकी हो गई 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू dx, क्योंकि इस कांस्टेंट था हमने बाहर लिख लिया, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2/5x प्लस में 1/x,
5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। आप क्या करना है, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना। ये वैल्यू तो हमारी सिंपल हो जाएगी, लॉग बन जाएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c1 ले लेते हैं, प्लस में इस वैल्यू को ले लेते हैं, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 1/5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/5 कॉमन आया, इट विल बिकम लाइक 2x प्लस 1 राइट, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। ये सॉल्व कर चुके हैं हम, यहाँ से इसी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वैल्यू हो गई 3/5 लॉग ऑफ मोड x प्लस 2 प्लस c1 प्लस में इसको बाहर ले लेते हैं हाफ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हम इंडिविजुअल लगा देते हैं यहाँ पर बच्चे, क्यों लगा रहे हैं, 2x x के नीचे हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसे करने से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि हमारे पास फंक्शन प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अच्छा 1/5 कंप्लीट के साथ है तो प्लीज बाहर लगाइएगा, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर 3/5 लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में c1 प्लस में हाफ राइट। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्ट लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाना आता है, ये आपका बन जाएगा लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट मैंने यहाँ यूज कर दिया, फंक्शन मौजूद है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हमारे पास log ऑफ fx हो जाता है, प्लस से हम कंबाइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा लॉग नहीं होगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है, याद कीजिए इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, राइट, tan इनवर्स x प्लस c कंबाइन लिख देंगे तो इसलिए अभी यहाँ पर चलिए इसका c भी हम लिख ही देते हैं, इसका c आपका c2 दे दीजिए, प्लस में इसको आप c3 दे दीजिए, राइट। यहाँ से अब ये वैल्यू सारे c को कंबाइन करके एक बड़ा c लिख देते हैं तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/5 लॉग मोड x प्लस 2 प्लस 1/5 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 को, tan इनवर्स x प्लस c, राइट। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इन पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।